मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कहीं गर्मी पड़ रही है तो कहीं आंधी बारिश हो रही है। यूपी में 31 मई तक 20 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट कि कहां कहां बारिश का अलर्ट है। अगर आपके जिले में भी है तो आपको क्या एहतियात बरतने हैं। मई का महीना खत्म होने जा रहा है, जो भयंकर गर्मी के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार गर्मी से ज्यादा आंधी बारिश ने कहर बरपाया। मई में जहां पिछले साल गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे थे, तो वहीं इस बार मौसम लगातार यू टर्न ले रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आने वाले दिनों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। बुंदेलखंड के साथ कुछ इलाकों में गर्मी का असर दिख रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने 31 मई तक 24 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई है। इनमें बांदा है, चित्रकूट है, सोनभद्र है, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर है, मऊ, बलिया, देवरिया है, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर है, कुशीनगर, गोंडा, श्रावस्ती, महोबा, बहराइच है। ललितपुर के अलावा कई दूसरे जिले शामिल हैं। नौतपे की शुरुआत 25 तारीख से हो चुकी है और ऐसे में नौतपे में कहा जाता था कि नौतपा के जो 9 दिन है सबसे ज़्यादा हीट होती है और ऐसे में तापमान 45 कहीं 46। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और यहाँ तक कि राजस्थान में इस दौरान तापमान 46-47 डिग्री तक पहुँचता। मगर इस बार 30 वर्षों का रिकॉर्ड बीट हुआ है। इस वक्त न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं कि मौसम में चेंज आया है और कहीं ना कहीं नौतपे में बादलों की आवाजाही है, कहीं बूंदाबांदी। अगर वेस्टर्न यूपी की बात की जाए तो कई जगह बूंदाबांदी हुई, कई तेज़ बारिश हुई है, तेज़ हवाएं चल रही हैं और ऐसे में मौसम विभाग का मानना है कि 30 वर्षों का ये रिकॉर्ड बीट हुआ है। और हीट इंडेक्स भले ही बढ़ा है, उमस बढ़ी है, मगर तापमान में गिरावट आई है और ऐसे में तापमान 40 डिग्री के बीच में फ्लोट कर रहा है। और तापमान 45-44 डिग्री जाने वाले नहीं है, वो तापमान 40 के नीचे रहेंगे। लेकिन जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो बंगाल की खाड़ी से लगातार मॉइस्चर फीड पूरे उत्तर भारत में थ्रो हो रहा है, उसकी वजह से उमस बनी रहेगी और जो हीट इंडेक्स हैं वो भी 55 से 58 के बीच में पूरे कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश में बने रहेंगे। यूपी में इस वक्त 2 तरह का मौसम चल रहा है। कई इलाकों में गर्मी और उमस परेशान कर रही है, तो कहीं आंधी और बारिश की आशंका है। हरियाणा के ऊपर है और साथ ही में वहाँ से एक ट्रफ लाइन उड़ीसा की तरफ मूव हो रहा है, तो जिसकी वजह से आने वाले दिनों में छिटपुट बूंदाबांदी जो तराई बेल्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये अभी जारी रहेगा फिलहाल 1 हफ्ते तक। देखिए, अगर हम मानसून की बात करें तो केरल में मानसून ऑनसेट हुआ 8 दिन पहले और अभी तमिलनाडु भी क्रॉस हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो नॉर्मल रेंज है वो 18 जून से उत्तर प्रदेश में आता है, तो कहीं ना कहीं जो उससे पहले 1 हफ्ता 10 दिन पहले तब हम क्लियर बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मानसून कब ऑनसेट हो रहा है। उत्तराखंड के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और कई इलाकों में बारिश हो सकती है। 31 मई तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। चारधाम यात्रा भी चल रही है, श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं उत्तराखंड के चक्राता में सोमवार को टाइगर फॉल में नहाने के दौरान पहाड़ी से पेड़ गिरने से हादसा हुआ था, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई थी। टाइगर फॉल विकास समिति ने टाइगर फॉल के नीचे जाने और नहाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही झरने के ऊपर मौजूद पेड़ों की स्थिति की जाँच होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यहां उत्तराखंड में 10 जून से 15 जून के बीच मॉनसून की एंट्री हो सकती है। मतलब ये कि इस बार जून की गर्मी से राहत के आसार हैं, पर मई में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 31 मई तक पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट पहले ही जारी है, तो मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में मौसम की एंट्री की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि 10 जून से 15 जून के बीच उत्तराखंड में मानसून दाखिल हो जाएगा और सही वक्त पर बरसात के सीजन की शुरुआत हो जाएगी। यानी मई में राहत के बाद जून में भी गर्मी आफत नहीं बनेगी। 15 डेज और जो है करीब लग जाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि 10 से 15 अगर वो नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ता है तो 10 से 15 जून के बीच में जो है हमारे उत्तराखंड में भी पहुंचना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह की स्थिति है। हाँ, ये है कि लगातार बारिश रही तो इस बार गर्मी कम रही।
मई में इस बार जमकर बेमौसम बरसात हुई, जिसका बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। ऐसे में कृषि विभाग केंद्र से मदद की गुहार लगा रहा है ताकि किसानों को मुआवजा दिया जा सके। उत्तराखंड में अब तक बारिश और ओला गिरने से करीब 5200 हेक्टेयर में लगी फसल खराब हुई और पहाड़ों में सेब, कीवी की बागवानी को बड़ा नुकसान हुआ, जिसका आकलन किया जा रहा है। लगातार मैंने अधिकारियों से कहा कि सभी जिलों के डीएचओ से सीएचओ से संपर्क करके आप नुकसान का आकलन लें। जो भारत सरकार के मानक में आते होंगे 33% से उनको वहाँ से दिया जाएगा, बाकियों को जो हम इंश्योरेंस के उससे मुआवजा दिया जाएगा और इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ में हमारी सरकार खड़ी है। किसानों पर बेमौसम बरसात की बड़ी मार पड़ी है, पर मई की बारिश ने आम लोगों को गर्मी से राहत दी है। ऐसे में जल्द बरसात की शुरुआत जहां पहाड़ में आफत खड़ी कर सकती है, पर जून में आपको जलाने वाली गर्मी से राहत भी मिलेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। दक्षिण और उत्तर भारत की दो मशहूर आम की प्रजातियों को मिलाकर वैज्ञानिकों ने एक यूनिक आम की प्रजाति तैयार की है, जिसका नाम है मल्लिका, जो किसानों के लिए कई तरीके से फायदेमंद साबित हो रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। रामनगर में सांवालदे आम की खेती के लिए मशहूर है। यहाँ आम की खेती में कई तरह के प्रयोग करते रहते हैं। इस बार यहाँ के किसानों ने ICAR पूसा द्वारा बनाई गई आम की एक प्रजाति मल्लिका के पेड़ लगाए। मल्लिका प्रजाति को दक्षिण भारत की नीलम और उत्तर भारत की मशहूर दशहरी आम की प्रजाति को क्रॉस कर बनाया गया है। ये आम दूसरे आमों की तुलना में अधिक मीठा और रसीला तो है ही, साथ ही 1 हेक्टेयर में मल्लिका प्रजाति के 1333 पेड़ लगाए जा सकते हैं। 3 मीटर की दूरी पर पौधे लगाए हैं। इस हिसाब से 1 हेक्टेयर में 1333 पेड़ आते हैं, जबकि जो सामान्य रूप से जो चलन है उसमें 1 हेक्टेयर में 100 पेड़ आते हैं। तो 1 पेड़ की जगह 13 पेड़ मिल जाते हैं। उससे एक तो कैनोपी हम अपनी छोटी रखनी पड़ती है, उसकी कैनोपी मैनेजमेंट तो एक उसका हिस्सा बन ही जाता है, परंतु फायदा ये होता है कि छोटी कैनोपी से एक तो फ्रूट मैनेजमेंट आसान हो जाता है और दूसरा जो 100% एरिया यूटिलाइजेशन है वो एकदम से ही 2-3 साल 4 साल के अंदर आ जाता है, जबकि सामान्य प्रजातियों में तरीके से लगाने में 25-25 साल तक फुल प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। उधर उद्यान विभाग के अनुसार ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी तकनीक है। इस तकनीक के वे भी कायल हो गए हैं। इस तकनीक से लगे मल्लिका आम की प्रजाति किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये अद्भुत तरीके से इनको इस बाग को इन्होंने मैनेजमेंट किया है और ये मल्लिका प्रजाति है और ये हर साल, जैसे अभी किसान भाई ने भी कहा कि ये हर साल बियरिंग है। इसमें कोई भी साल ऐसा नहीं चलता। आप यहाँ पर बाग में आए हैं, 2600 पेड़ों का ये बगीचा है। एक और जमीन का साल दर साल सिकुड़ता रकबा इंसान के लिए नई चुनौती पेश कर रहा है। वहीं वैज्ञानिकों के प्रयोग, उद्यान विभाग की सतर्कता और किसान की मेहनत कम क्षेत्रफल में भी अच्छा उत्पादन देने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।